कोई गलत फहमी में ना रहे, भारत की फौजी मुहिम जुई का भरपूर जवाब देंगे। मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर कौमी खुद मुख्तारी और सरहदों की हिफाजत करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का टला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का वतन अजीज़ की खुद मुख्तारी और सलामती यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरे के मौके पर जवानों से गुफ्तगू की। सिपा सालार ने पाक फौज की मंगला स्ट्राइक कोर की जंगी मशकों का जायजा लिया। भारत के इक़दामात हमारी तवज्जो कालदम तंजीमों TTP और BLA के खिलाफ कोशिशों से हटा सकते हैं। ये ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर से काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारत का पानी को जारहियत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान की हिमायत और पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश की तौसीक पर चीन का शुक्रिया। शहबाज शरीफ का चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। पाकिस्तान और भारत कशीदगी को कम करें, अमरीका का दोनों ममालिक पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने खित्ते की सूरत हाल और पाक भारत हालिया कशीदगी से आगाह किया। भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये को अफसोसनाक और तशवीशनाक करार दिया। शहबाज शरीफ का कहना था, अमरीका भारत पर इश्तियाल अंगेज़ बयानात से रोकने के लिए दबाव डाले। कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद जयशंकर से भी राब्ता। भारत पर पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने पर जोर। कहा, जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखने के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना होगा। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस का कहना है, अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़ोन पर बातचीत की। दोनों मुल्कों में बराह रास्त राब्तों की हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का आज़म। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ में अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का भारतीय जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुल्की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी हर कीमत यकीनी बनाने का अज़्म। दोनों रहनुमाओं ने कहा, अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। कौम मुत्तहिद है, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, भारत के इक़दामात हमारी जो कालदम TTP और BLA के खिलाफ कोशिशों से हटा सकते हैं। ये ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर से काम कर रहे हैं। भारत का पानी को जारियत के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। सिंतास मुआहिदा कोई फरीक एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मजबूत और साबित कदम हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर हक़ाइक़ सामने रखने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से राब्ता मौजूदा सूरत हाल पर आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की है। नहरों के मसले पर सूबे के सियासी यतीम एहतजाज नहीं जश्न मना रहे थे। हम किसी के सामने झुकते नहीं, अपने उसूलों पर लड़ते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में जलसे से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने खिताब में कहा, दुश्मन ने मुहिम जोई की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, भारत ने कोई जारहियत दिखाई तो अफवाज पाकिस्तान मुअस्सर जवाब देंगी। हालिया कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान और भारत में महदूद फ़ज़ाई और ज़मीनी झड़पें हो सकती हैं। इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। झड़पें फुल स्केल जंग में तब्दील हो जाएं। दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं, खुदा न करे कोई एटमी तसादुम हो। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, बैनुल अक़वामी बरादरी मुअस्सर तौर पर मुदाखलत करे ताकि कशीदगी ना बढ़े।
पाकिस्तान और भारत कशीदगी को कम करें, अमेरिका का दोनों ममालिक पर जोर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता, कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने खित्ते की सूरत हाल और पाक भारत हालिया कशीदगी से आगाह किया। भारत के इश्तियाल अंगेज रवैये को अफसोसनाक और तशवीशनाक करार दिया। शहबाज शरीफ का कहना था अमेरिका भारत पर इश्तियाल अंगेज बयानात से रोकने के लिए दबाव डाले। मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद जयशंकर से भी राब्ता। भारत पर पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने पर जोर। कहा जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखने के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना होगा। जयशंकर ने कहा पहलगाम हमला करने वालों को कटहरे में लाया जाना चाहिए। उधर अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस के मुताबिक पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। दुश्मन को हर जारियत का दुगना जवाब मिलेगा। पाक फौज की भरपूर जंगी मशकें जारी। जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशकों में अफसरान और जवान पेशावराना सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। पाक फ़ज़ाइया की जंगी मशकें भी जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी। इसहाक डार का जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और एकतरफा इक़दामात से खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारिजा का मसाइल का पुरअमन हल निकालने पर जोर। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मंसूबा साज निकली। पहलगाम वाक़े में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी का किरदार बेनकाब। हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने का वाज़ेह सबूत। खुफिया दस्तावेज सोशल मीडिया पर लीक हो गई। होशरुबा इंकशाफात, हिदायत और मनसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बायस बना। दस्तावेज में कहा गया पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाना है। मीडिया ने फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके मनसूबा खराब कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक जिला अनंतनाग में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सयाहों की निगरानी के बहाने अपने फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर एआई गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी। ISI पर इल्ज़ाम डालने के लिए ट्रेंड्स को बगैर कंट्रोल फैलाया जाएगा। ऑपरेशन को अमरीकी नायब सदर JD वैंस की सफारती मौजूदगी के मुताबिक तरतीब दिया गया। दस्तावेजात में शोपिया में मुतबादिल मंसूबे की भी निशानदही। उधर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और खवारिज के दरमियान गठजोड़ बेनकाब। 2 खारजी दहशत गर्दों के दरमियान गुफ्तगू की ऑडियो मंजरेआम पर आ गई। दहशत गर्दों की फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए स्नाइपर्स और दीगर हथियारों की दस्तयाबी पर गुफ्तगू। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने पहलगाम हमले में सिक्योरिटी नाकामी पर सवालात उठा दिए। लिखा अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका, सयाहती मकाम पर सयाहों की हिफाजत के लिए कोई सिक्योरिटी एहलकार क्यों मौजूद नहीं था। जहां इतने सयाह आते हों वहां CCTV क्यों ना थे। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी अफराद ने कहा हमला सिक्योरिटी नाकामी थी। उधर पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग। मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों के घरों और दुकानों की तोड़ फोड़। जय श्री राम का नारा ना लगाने पर मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमान खातून पर कुत्ता छोड़ दिया। निहत्ती खातून अकेली कुत्तों का मुकाबला करती रही। इंतहा पसंद हिंदू तमाशा देखते रहे। तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन। दुनिया और मुल्क भर में रैलियां। सदर और वजीर आजम का यौम मजदूर पर मेहनत कशों को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मजदूर और मेहनत कश हमारी मईशत और कौमी तरक्की का मुहारिक है। मजदूरों की हुनरमंदी के लिए जामे निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मेहनत कशों के लिए महफूज हालात को फ़रोग देने के अज़्म का अयादा करता है। मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कानून साजी और इंतज़ामी इस्लाहात की हैं। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने अपने पैगाम में कहा मजदूर कौम की तरक्की की बुनियाद हैं। इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेहनत कशों को सलाम।
पाक फौज दुश्मन को धूल चटाने के लिए तैयार। जंगी मशकें जोरों शोर से जारी। जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहिरा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफसरान और जवान पेशावराना महारतों को भरपूर तरीके से दिखा रहे हैं। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। पाक फजाइया भी हाई अलर्ट। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लैक पाक फजाइया किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म। भारतीय राफेल तैयारों की एलओसी में नाकाम पेट्रोलिंग। भारतीय फजाइया के नायब सरबरा को ओहदे से हटा दिया गया। एयर मार्शल एसपी धारकर ने 7 माह पहले ही चार्ज संभाला था। एयर मार्शल निमदेश्वर तिवारी नया एयर वाइस चीफ मुकर्रर। एयर मार्शल एसपी धारकर राफेल तैयारों की जारहाना परवाजों के निगरान थे। पाक फजाइया ने राफेल तैयारों को फौरी और मौसर तौर पर रोका था। पाकिस्तानी जदीद रेडार्स के सामने बेबस भारतीय राफेल तैयारे रास्ता भूल गए। नायब फजाई सरबरा ने अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। एसपी धारकर की बरतरफी ने भारतीय फजाइया में शदीद बेचैनी पैदा कर दी। भारत में आइंदा दिनों में मजीद अस्करी इस्तीफों और तब्दीलियों का इम्कान। किसी भी जारहियत का मुअस्सर जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हमारी फजाइया और बहरिया समेत हमारी मुसल्लह अफवाज भरपूर सलाहियतों की हामिल है। पहलगाम वाक़े की शफाफ गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाएं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, ऐसा ना हुआ तो मामला किसी महदूद झड़प की सूरत इख्तियार कर सकता है। दोनों ममालिक एटमी ताकत हैं। हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं, आवाम की आवाज़ बन गया। DGISPR का पैगाम सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। DGISPR की जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत को उसी की जुबान में जवाब दे दिया। DGISPR ने कहा, दुश्मन समझता है जारहियत ही रास्ता है तो हम तैयार हैं। हम बार बार बता रहे हैं, हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने यही बताया था। पाकिस्तानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मंसूबा साज निकली। पहलगाम वाक़े में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी का किरदार बेनकाब। हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने का वाज़ेह सबूत। खुफिया दस्तावेज सोशल मीडिया पर लीक हो गई। होशरुबा इंकशाफात। हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना। दस्तावेज में कहा गया, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाना है। मीडिया ने फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक जिला अनंतनाग में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सयाहों की निगरानी के बहाने अपने फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएंगे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और खवारिज के दरमियान गठजोड़ बेनकाब। 2 खारजी दहशतगर्दों के दरमियान गुफ्तगू की ऑडियो मंजरेआम पर आ गई। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी अंस की शमाली वजीरिस्तान में मौजूद साथी अबू जर से गुफ्तगू। अंस ने बताया कि रॉ एजेंट के कहने पर दहशतगर्द ग्रोह का नाम तब्दील करने का फैसला किया है। रॉ एजेंट ने तहरीक तालिबान गज़वा हिंद का नाम भारत मुखालिफ होने के बायस बदलने का कहा। दहशतगर्दों की फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए स्नाइपर्स और दीगर हथियारों की दस्तयाबी पर भी गुफ्तगू। कतर का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कतरी वजारत खारजा का कहना है, पाकिस्तान और भारत अच्छी हमसायगी और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर तुर्की ग्रेट यूनियन पार्टी के चेयरमैन का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। कहा, तुर्की को बरादर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। ये सिर्फ जज्बाती या इखलाकी फ़र्ज नहीं, हकीकी सियासत का तकाजा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सोमाली हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। भारतीय एकतरफा इक़दाम के बाद पैदा सूरत हाल से आगाह किया। भारत सियासी बुनियादों पर और गैर जिम्मेदाराना अंदाज से इंतहाई इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने OIC ग्रुप के सफ़ीरों को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। OIC अरकान का हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार, सिफारतकारी के जरिए कशीदगी खत्म करने पर जोर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय मनगढ़ंत बयानिया, ज़मींबोस, भारत के अंदर भारतीय सिक्योरिटी इदारों पर कड़ी तनकीद। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहा, अपने ही अवाम की जानों से खेलकर BJP सियासी फायदे समेटना चाहती है। कहा, मुतासरीन के बयानात दबाव से बदले जा सकते हैं मगर सच्चाई नहीं। BJP बदमाशों को तहफ़्फ़ुज़ देती है, अवाम बेसहारा रहते हैं। उधर पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर आने पर भारत हवास बाख्ता। भारत DGISPR के बयान करदा हक़ाइक़ को झुटलाने में बुरी तरह नाकाम। हक़ाइक़ बयान करने पर BJP के इंतहा पसंद हिंदुओं की कांग्रेस लीडर्स को धमकियां। कांग्रेस लीडर विजय वादी-तेवार ने पहलगाम हमले के बाद मोदी हुकूमत और फौज की नाकामी पर तनकीद की थी। भारतीय सिविल सोसाइटी और अपोजिशन रहनुमाओं ने भारतीय फौज की नाकामी पर सवालात उठाए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग। मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों के घरों और दुकानों की तोड़ फोड़। जय श्री राम का नारा ना लगाने पर मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमान खातून पर कुत्ता छोड़ दिया। निहत्ती खातून अकेली कुत्तों का मुकाबला करती रही। इंतहा पसंद हिंदू तमाशा देखते रहे। दूसरी जानिब मासूम भारतीय शहरी भी हुकूमत के जंगी जनून का शिकार। 6 सिख शहरी भारतीय फौज के काफिले के हाथों हलाक। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में पहलगाम वाक़े के तनाजुर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर और वज़ीर आज़म का भारतीय जारहाना रवैया और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद और मरी में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश। मरी में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। एबटाबाद में गंगूर घटाओं का राज। दिन में रात का समा। शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। आज से 5 मई तक मुमकिना गैर मुतवक्के मौसमी सूरत हाल। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, शमाली और वस्ती पंजाब और शमाल मशरकी बलूचिस्तान में बारिश मुतवक्के। सिंध के चंद अजला में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। 190 मिलियन पाउंड केस अपीलों में बड़ी पेशरफ्त। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक 2025 में बानी PTI की अपील मुकर्रर होती नजर नहीं आती। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिपोर्ट कायम मुकाम चीफ जस्टिस के बेंच में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सजाए मौत के खिलाफ 2017 की अपील सबसे पुरानी अदालत में मुकर्रर है। दायर होने के बाद अपीलें अपनी अपनी बारी पर मुकर्रर होती हैं। मजमूई तौर पर सजा के खिलाफ 279 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन। मुल्क भर में यौम मई पर आम तातील। मुल्क भर में रैलियां, मुजाहिरे। सदर और वजीर आज़म का यौम मजदूर पर मेहनत कशों को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मजदूर और मेहनत कश हमारी मईशत और कौमी तरक्की का मुहारिक हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मेहनत कशों के लिए महफूज हालात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा करता है। मजदूरों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम कानून साजी और इंतज़ामी इस्लाहात की हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेहनत कशों को सलाम। कहा, 1 मई कुर्बानी, हिम्मत और जिद्दोजहद का रोशन बाब है। मजदूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में लेबर डे कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मेहनत कशों की बेहतरी के लिए कवानीन में तरमीम के लिए मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने कहा, हुकूमत नौजवानों को रोज़गार की फराहमी यकीनी बना रही है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने खिताब करते हुए कहा, हम कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। इंसाफ अल्लाह की तरफ से मिलता है। फ़ैसला खौफ और लालच के बगैर करना है। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा, मेहनत कश तबके का कौमी तामीर
तामीर और तरक्की में अहम किरदार है। जस्टिस जवाद हसन ने कहा, पाकिस्तान ने 36 बैनुल अक़वामी मुआहिदे किए। बैनुल अक़वामी मुआहिदों में से पहला सनती ताल्लुकात का था। वज़ीर आला पंजाब का लेबर डे पर मेहनत कशों के लिए 84 अरब का पैकेज बैंक कार्ड के जरिए डिजिटल कैश ट्रांसफर समेत 13 दीगर फवायद हासिल कर सकेंगे। मरियम नवाज ने कहा, रहीम यार खान में 50 बेड का अस्पताल बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत ने कम अज़ कम माहाना उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, मेहनत कश तबके की फलाह व बहबूद यकीनी बनाए बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। जामिया कराची में फटने वाली पाइपलाइन मुरम्मत न हो सकी। जामिया के रहायशी मकानात और तदरीसी शोबाजात में हर तरफ पानी ही पानी। पाइपलाइन फटने से कराची का बड़ा हिस्सा पानी से महरूम। कोरंगी, लांढी, मलीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, ओल्ड सिटी एरिया मुतासिर। PIB कॉलोनी, जमशेद रोड, नाजिमाबाद, गुलबहार, पटेलपाड़ा, डिफेंस, क्लिफ्टन भी मुतासिर। 2 रोज में मुरम्मती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाटर कॉरपोरेशन का दावा। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। दुश्मन पर हैबत तारी। जदीद तरीन टैंक, तोपें, आर्म पर्सनल कैरियर समेत मुख्तलिफ मोहलिक हथियार दुश्मन पर भारी। पाकिस्तान का फख्र, जदीद तरीन हैदर टैंक। मैदान जंग का बादशाह अल खालिद टैंक भी पाक फौज का असासा। अफवाज पाकिस्तान के पास दौरे हाजिर का जदीद टैंक। VT4 भी दुश्मन के लिए हैबत की अलामत। तफसीलात इसी बुलेटिन में। हम के दाई हैं, लेकिन जंग मुसल्लत की गई तो अपना अंजाम भारत खुद लिखेगा। पाकिस्तान की सरहद पार करना भारत की तारीखी भूल होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, भारतीय हुकूमत अपने ही शहरियों के खून पर सियासत कर रही है। पूरा पाकिस्तान अपनी बहादुर अफवाज के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इकदाम। पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज़ की हर खबर पर नजर। अमेरिका ने भारत के साथ $13 करोड़ का फौजी मुआहिदा मंजूर कर लिया। मुआहिदे में समुद्री विजन सॉफ्टवेयर और तरबियत शामिल। अमरीकी हुकाम का कहना है, मुआहिदे से खित्ते में फौजी तवाज़ुन मुतासिर नहीं होगा। कुदरती वसाइल से मुतालिक अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वाशिंगटन और कीव हुक्काम ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे के तहत यूक्रेन अपनी नादर मादनियात तक अमरीका को रसाई देगा। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक यूक्रेन को दी गई $175 अरब इमदाद की वापसी मुमकिन बनेगी। और HBL PSL में आज 2 मुकाबले कराची जीत गया।